एक करोड़पति लड़की जिसका नाम सीमा होता है, उसके पिता का नाम वीर सिंह होता है और वो एक लड़के से प्यार करती है, वो भी फालूदा बेचने वाला। उसके साथ वो फरार होती है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ होता है वो अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाती है। वो जो व्यक्ति था जिसके साथ वो भागी थी, वो रोडपति था और उसका पिता जो था वो करोड़पति था, जिसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रही। वो जिस लड़के के साथ भागती है, उस घर में उसे खाने के लिए नमक तक नहीं मिलता है। वो पूरा परिवार मजदूरी करता है। आइए जानते हैं कैसे ये घटना घटी, क्या हुआ था और अंत क्या होता है इस कहानी का। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी को सुनकर जो लोग जो इस एज में हैं, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो भागने की, किसी से प्यार करने का जो एक गलती करते हैं, इसके लिए आपको एक सबक, बहुत ही गहरा सबक मिलेगा। ये कहानी है पंजाब के एक गांव से, जिस गांव में एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम वीर सिंह है, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, जिसकी इज्जत का जो परचम है वो चारों तरफ लहराता है, जिसके चार बच्चे हैं, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं और बहुत ही अच्छे से वो जिंदगी को बसर कर रहे हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो सब पढ़ाई कर रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। जो सबसे छोटी लड़की होती है वो महज 11वीं क्लास में होती है। 11वीं क्लास में पढ़ाई करने के बाद जब वो स्कूल से बाहर निकला करती, तो बाहर एक व्यक्ति फालूदा बेचने वाला होता है। जो व्यक्ति प्रतापगढ़ से का रहने वाला था और वो वहां पर फालूदा बेचा करता था। वो लड़की जैसे ही स्कूल से आया करती, तो स्कूल से आने के बाद बाहर निकलते ही वो देखती, सबसे पहले फालूदा, कुल्फी, ये चीजें खाया करती और उस पर रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम कबीर होता है, वो उससे प्यार करने लगती है। कबीर देखने में पतला था, ना ज्यादा गोरा रंग था, बहुत ही अजीब सी शक्ल थी, लेकिन पता नहीं उस लड़की को उसमें क्या पसंद आया था। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। सीमा से प्यार करने लगती है और धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है। जैसे ही उसकी 11वीं क्लास पास होती है, तो उसके बाद इस बात का पता उसके पिता वीर सिंह को चलता है। वीर सिंह जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुझसे बड़े तेरे 3 बहन भाई हैं, आज तक कोई कैसी भी बात नहीं सुनी, तुझे जान से ज्यादा हम प्यार करते हैं। क्योंकि वो लड़की जो सीमा थी वो बेहद ही सुंदर थी, गोरी चिट्टी, पतली और लंबी थी और बहुत ही देखने में ऐसा लगता था कि हमारे पास ही रह जाए, कोई भी उसे देखे तो इतनी सुंदर थी। और जो उसका पिता है, क्योंकि सबसे छोटी बेटी थी, तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब बात इज्जत पर आती है तो माता पिता प्यार को भूल जाते हैं और वो उस बेटी को समझाते हैं कि सीधा स्कूल जाना है और सीधा घर आना है। अगर ऐसी बात आगे सुनी तो फिर देख लेना, अंजाम बुरा होगा। इस बात के लिए उसकी माँ भी उसे समझाती है कि बेटा, तुम जिस रास्ते पर जा रही हो ये बहुत खतरनाक रास्ता है। मैं तुम्हारे पिता को नहीं रोक पाऊंगी अगर तुमने आगे कोई भी गलत काम किया तो। लेकिन उस लड़की के दिमाग पर प्यार का भूत सवार था और वो उसी रात अपने घर से करीबन 12,000 रुपए लेकर फरार हो जाती है और उस लड़के कबीर के साथ भाग जाती है। उससे वो बात कर चुकी थी, उसका नंबर ले चुकी थी, उससे वो बात भी किया करती थी और अब वो उसके साथ भाग जाती है। जब वो भागती है तो उसे ऐसा लगता है कि भाई हम प्यार करने वाले हैं, जिंदगी तो प्यार में ही है। और वो उसके साथ भागती है और कुछ दिन वो साथ रहते हैं। और अब वो व्यक्ति यानी कि जो कबीर है, वो उसे अपने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लेकर जाता है। वहां पर ज्यादातर भोजपुरी लैंग्वेज वो बोला करते थे, लेकिन वो लड़की जो इंग्लिश और पंजाबी बोला करती थी, उसे भोजपुरी लैंग्वेज समझ तक नहीं आती है। लेकिन जब वो अपने ससुराल के घर को देखती है तो उसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अब तक उसके जो 12,000 रुपए थे वो भी खर्च हो चुके थे। उस घर में कमरे के नाम पर कुछ भी नहीं था, झोपड़ियां बनी हुई थी और बीच में एक कच्ची दीवार बनी हुई थी और ऊपर से झोपड़ी पड़ी हुई थी। ऐसे कमरे थे और धरती में वो लोग सोया करते थे। ना ही खाने के लिए कुछ ऐसा रहता, जो वो कमा कर लाते शाम को लाल मिर्च की चटनी बनाकर खाना खाया करते या वैसे ही अपना कुछ खाकर गुजारा किया करते। अब वो लड़की जब ये सारी चीजें देखती है तो उसके दिमाग से एकदम प्यार का भूत उतर जाता है। लेकिन फिर वो सोच लेती है कि मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया है, अब उसका अंजाम तो मुझे भुगतना पड़ेगा। जो भी हो मुझे जीना पड़ेगा, मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। वो रहती है। अब जब वो उसके सारे परिवार वाले मेहनत मजदूरी के लिए जाया करते, उसकी जेठानी भी थी, उसका जेठ भी था, सास ससुर भी थे और अब उसका पति भी था। वो सभी जब मजदूरी के लिए जाया करते तो वो सीधा कबीर को बोला करते कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाएगी सभी के लिए, जो भी खाना है और चूल्हे पर खाना बनेगा। जबकि उस लड़की ने आज तक अपने घर में एक चम्मच तक उठाकर नहीं देखी थी। उनके घर में नौकर चाकर काम किया करते थे
और उसे यहाँ पर खाना बनाने के लिए बोल दिया जाता है। वो खेतों से लकड़ी लेने के लिए जाती है पड़ोसियों के साथ और उन कांटों भरी लकड़ियों को लेकर आती है। आने के बाद खाना बनाने की तैयारी करती है। जब आस पड़ोसी देखते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो सब उसे विदेशन बोला करते थे, क्योंकि वो दिखने में विदेशी मैम लगा करती थी और वहाँ के लोग तो ज़्यादा ततबा वहाँ का बिहारियों का था। तो वो लोग बहुत ही असमंजस में देखा करते और कहा भी करते कि सीमा तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ आ गई हो जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। दरअसल जो कबीर था उसने शराब कुछ समय के लिए छोड़ी थी और उसी समय में वो उस लड़की से शादी कर लेता है, उस लड़की को भगा कर ले आता है और अब वो यहाँ पर आ गई है तो उससे उसका मन भर गया है और अब वो फिर से शराब पीने लगा है, गुटखा खाने लगा है और जितनी भी गंदी आदतें हैं उन सभी को करने लगा है और बार बार इस लड़की को पीटा करता। सीमा पर इतना अत्याचार किया जाता है कि उसे छोटी छोटी बात पर पीट दिया जाया करता। सारी रात उस घर में मच्छर काटा करते और सारी रात उससे अत्याचार किया जाता। सभी जो घर वाले थे वो हर चीज की डिमांड उसी से किया करते और तो और सभी को पानी तक लाकर वो दिया करती। कई बार तो उसकी सास बोलती है कि इसे क्यों नहीं लेकर चलते मजदूरी पर, लेकिन वो कह देती थी कि मुझे मजदूरी करनी आती ही नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं आपके घर का सारा काम कर सकती हूँ। अब वो अपनी किस्मत पर रोने लगती है और सारा दिन रोया करती। तभी वहां पर एक पड़ोसन आती है, सुखवती। सुखवती उनकी पड़ोसन होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे फंस गई। तो वो बताती है कि सारी मेरी गलती थी और अगर मैं अपने माँ बाप के पास भी जाती हूँ तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। मैं घर से 12,000 रुपये लेकर भागी थी और अब वो भी खर्च हो चुके हैं और ये मुझे पैसे देते नहीं। मैं जाऊं भी तो कैसे जाऊं, और जाऊं भी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उन लोगों ने बोला था अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें हम इस दुनिया से विदा कर देंगे। अब बस मेरे पास एक रास्ता है, आप मुझे कुछ कुआं या फिर कोई तालाब बता दो जिसमें जाकर मैं अपनी जान दे दूं, या फिर कोई ट्रेन की पटरी या कुछ भी ऐसा बता दो जिससे मैं इस दुनिया से चली जाऊं। वो जो पड़ोसन है वो बहुत समझाती है और कहती है जीवन अनमोल होता है, इसे जीने के लिए हमें हिम्मत चाहिए होती है। तुमने एक फैसला बहुत गलत किया था लेकिन उससे भी गलत फैसला तुम अब करने जा रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं आज रात को 1 बजे तुम मुझे उस पेड़ के नीचे मिलना। रात के 1 बजते हैं, रात के 1 बजे वो वहां से निकलती है और कुछ कपड़े अपने बैग में डालती है और 1 बजे उस पेड़ के नीचे जाती है तो कुंती 2 लड़कों के साथ वहीं पर इंतजार कर रही थी। वो महिला वहां पर पहुंचती है, सीमा, और अब कुंती उस लड़की को उस बाइक पर उन दोनों लड़कों के पास बिठा देती है। वो उसे लेकर चले जाते हैं। सुबह होती है। सुबह उसके परिवार वाले सभी जगह उस लड़की सीमा को देखते हैं लेकिन सीमा कहीं भी नहीं मिलती है। वो लोग इधर उधर के कुएं, तालाब और ऐसी जगहों पर ढूंढते हैं कहीं उसने अपने आप को खत्म तो नहीं कर लिया, क्योंकि वो ज्यादातर अपने आप को खत्म करने की धमकी दिया करती थी और इस धमकी की वजह से वो उसे ऐसी जगह देखते हैं। वो उसकी पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कराते और 2-3 दिन ढूंढने के बाद चुप हो जाते हैं। इधर वो जो सुखवती है वो सीधी जाती है, वो अपनी बहन के यहाँ जाती है। अपनी बहन के यहाँ उसने उस लड़की सीमा को भिजवा दिया था। एक उसका नंदोई था और एक उसका बहन का लड़का था। वो वहां जाती है, वहां पर सीमा सुरक्षित थी। अब 2 दिन बाद वो वहां जाकर अब उससे कहती है चलो तुम्हें तुम्हारे घर छुड़वा देती हूँ। अब वहां पर जो लड़की है सीमा और जो उसके साथ उसकी पड़ोसन है वो दोनों जाती हैं। रास्ते में उसका नंदेव होता है तो वो कहती है कि आप यहाँ से वापस चले जाओ, ऐसा ना हो कहीं वहां पर कोई ऊंच नीच हो जाए, हमारे साथ कोई हाथापाई करने लगे तो तुम जेंट्स हो तो तुम यहीं रहोगे, हम तो फिर भी महिलाएं हैं, हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और वो भी उसकी बात मानता है और वो वहां पर चले जाते हैं। घर जाते हैं, घर जाकर देखते हैं तो उसकी माँ आंगन में मिलती है, उसकी बड़ी बहन मिलती है। उन सबको देखकर वो रोने लगती है, लेकिन माँ भी बहुत जोर से रोती है। साथ ही एक कुत्ता था जिसे वो पालती थी, वो भी उसे देखकर पूंछ हिलाने लगता है और जोर जोर से वो भी रोने लगता है। लेकिन उसकी माँ अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि इससे कह दो यहाँ से चली जाएगी, अगर तुम्हारे पापा आ गए तो इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही वो ये बात कहती है तो उसकी बड़ी बहन कहती है कि माँ बहन तुम चली जाओ, अब क्या लेने आई हो, तुमने हमारी इज्जत का तो बहुत अच्छा परचम लहराया है चारों तरफ, हमारे पिताजी बोलने लायक नहीं रहे। इस बात पर बार बार सीमा रोने लगती है और कहती है बहन मुझे माफ कर दो, तुम सब तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो लेकिन मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, मेरी 12th क्लास भी पास नहीं हुई है, मैं करूँ तो जीवन में क्या करूँ, और जिसके साथ मैं भागी हूँ वो तो बहुत ज्यादा नशा करता है, उनके घर में
कुछ भी नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ को इसका बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं रोक पाती है और रोते रोते उसे वहीं से वापस भेज देती है। और वहां से जो उसके साथ उसकी पड़ोसन आई थी, उसने भी बहुत समझाया, कई बार कहा इस लड़की से गलती हो गई, इसे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं मानती है और वहां से उसे भेज देती है। अब वहां से वो वापस आते हैं और रेलवे स्टेशन पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, जैसे हम खाना खाएंगे वैसे तुम्हें खाना खिला दिया जाएगा और तुम वहीं पर रहना, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन बार बार सीमा ये कहती है कि मुझे नहीं जीना है, मुझे अपने आप को खत्म करना है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है, मुझे अब उसे सुधारना है और तुम्हारा जो एहसान है, हो सकेगा तो मैं अगले जन्म में इसे जरूर चुका दूंगी। ये बातें जब वो कह रही थी तो वो उसकी पड़ोसन उसे समझाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ही वो देखती है कि उसका पिता अपनी गाड़ी से उतरता है और उतरते ही वो उसे देखकर डर जाती है। साथ ही साथ उस लड़की को भी, जो उसके साथ उसकी पड़ोसन थी, उसे भी पता चल जाता है कि ये कौन है और कहाँ से है, तो वो भी उसे अपने पल्लू में छुपाने लगती है। लेकिन वो छुप नहीं पाती है और उसका पिता उसके पास आ जाता है। पास आते ही उसका पिता अपने दोनों बाहें खोलकर कहता है, बेटा आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। वो डरती डराती उसके गले लगती है और कहता है, बेटा तुमने बहुत गलत किया, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बाद मुझे डिप्रेशन में चला गया था और जिस डॉक्टर के पास मैं गया, उस डॉक्टर ने मुझे कहा है जिस बेटी से आप इतना प्यार करते हो, अगर भविष्य में वो आपको मिल जाती है तो उसे अपने पास रखना और उसे बहुत अच्छे से समझाना, तभी तुम ठीक हो पाओगे। अब वो ऐसा ही करता है, वो उसे घर ले जाता है। घर में मानो दोबारा से खुशियां आ जाती हैं और लगभग 6 से 7 दिन वो महिला भी उनके साथ रहती है और 6-7 दिन बाद वो वहां से चली जाती है। आगे वो अपनी पढ़ाई करती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, 12वीं भी करती है। उसके बाद वो बीएड करती है। बीएड करने के बाद एक सरकारी नौकरी लगती है। सरकारी टीचर बनने के बाद अब उसकी शादी एक सरकारी अफसर से होती है और बहुत अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी के बाद 2 बच्चे उन्हें होते हैं और उन बच्चों के साथ आज वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने जीवन को बहुत बर्बाद कर लिया था। अगर माता-पिता नहीं होते तो शायद आबाद नहीं होता। लेकिन हर किसी के माता-पिता इतने अच्छे नहीं होते, हर किसी का फ्यूचर, हर किसी का किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे सब कुछ दोबारा से मिल जाए। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो एक बार कदम घर से बाहर निकाला तो उसके बाद वो दोबारा अपने घर में कभी भी कदम नहीं रख पाती हैं। तो इसीलिए ये कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, ये उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां अपने माता पिता की इज्जत को नहीं देखती हैं और फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मुंह के बल गिरती हैं और अपने माता पिता की इज्जत को तो बिगाड़ती हैं, अपने जीवन को भी बिगाड़ लेती हैं। और जीवन में कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका शरीर का नामो निशान तक नहीं मिला, जिनको मारकर दफना दिया गया, किसी को ट्रेन के आगे फेंक दिया गया, किसी के बहुत सारे टुकड़े कर फ्रिज में रख दिया गया। ये उन सभी के लिए एक सीख है। अगर इसे ढंग से हम सुनते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वाकई में हमें एक बहुत अच्छी सीख देकर जा रही है ये कहानी। आपको जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। वीडियोस को लाने का मेरा आप लोगों को परेशान करने का कतई भी उद्देश्य नहीं होता। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप लोग इससे अवेयर हों, कुछ सीख लें और अपने जीवन में अप्लाई करें, अपने बच्चों पर फोकस दें। जो भी आपको लगा है लिखिएगा ज़रूर। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपने जीवन में तरक्की पाएं। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तुरंत वीडियो डलते ही कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक वर्मा, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है एनके स्टूडियो, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तुरंत वीडियो डलते ही कमेंट होता है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, रेगुलर व्यूवर हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। तब तक आप सब खुश रहें, अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त रहें, बस भगवान से यही दुआ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।